नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता जीत गई। अरे ओ मेरी भोली माँ, आज तुम फिर महिला संगीत में से नाश्ते को घर पर उठा लाई। मम्मी, कितनी बार कहा है आप नाश्ता वहीं करके आया करो, घर मत लाया करो। आप जहाँ भी जाती हो, चाहे महिला संगीत हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो या कोई और भी फंक्शन हो, वहाँ से नाश्ता घर ले आती हो। आपको पता है ना मम्मी, मैं तो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खा लेती हूँ, किंतु आप मेरे लिए फिर भी नाश्ता ले आती हो। मम्मी, आप कितने सालों से यह सब कर रही हो? अरे अब तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी हूँ, अब तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, पर मुझे वहाँ नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तुम घर बनी रोटी खाओ और मैं आराम से समोसे बर्फी का मजा लूँ। मुझे भूख भी नहीं रहती वहाँ पर, और अगर कभी खाने की सोचूं भी तो मेरी बिटिया का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। फिर बता, मेरे गले से यह इतना अच्छा नाश्ता कैसे उतरेगा? चल अब ज़्यादा देर मत कर और फटाफट नाश्ता कर ले। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम चाहो, तुम्हारी बिटिया वही करेगी। आज तुम्हारी ममता और कठिन परिश्रम की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम दोनों पापा को छोड़कर अलग रहने आ गए थे। आज से 10 साल पहले सुधा अपने पति करण से अलग हो गई थी, क्योंकि करण उसे और उसकी बेटी दोनों को ही पसंद नहीं करता था। बेटी की हर छोटी छोटी गलती पर वह उसकी पिटाई करने से बाज नहीं आता था, क्योंकि उसे तो माँ और बेटी दोनों से ही नफरत थी। करण एक हैंडसम और आकर्षक व्यक्ति का स्वामी था, जिसकी शादी जबरदस्ती उसके घर वालों ने कम पढ़ी लिखी किंतु सुंदर और सुशील लड़की सुधा से कर दी थी। और करण इस बात पर हमेशा सुधा से नाराज रहता था और अपना गुस्सा घर बाहर रिश्तेदारी में सभी जगह दिखा देता था। उसे सुधा का पहनावा हो या उसका हंसना बोलना, उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि सुधा गृह कार्य के अलावा सिलाई बुनाई में भी माहिर थी। करण को वह कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, किंतु करण को तो उसमें कभी अच्छाई नजर ही नहीं आती थी। वह खाने में थोड़ी सी भी कमी होने पर खाने को फेंक देता और सीधा उसके ऊपर हाथ उठा देता था। किसी भी फंक्शन में या पार्टी में वह सुधा को साथ ले जाना पसंद नहीं करता था। घर भी आता तो नशा करके आता था। दिशा जब से समझदार होने लगी थी, वह अपनी मम्मी को बेइज्जत होते ही देखते आ रही थी। आए दिन उसकी मम्मी भूखी सो जाती और पूरी रात माँ को रोते देखकर अपनी उम्र से कुछ जल्दी ही बड़ी होने लगी। जब दिशा 10 वर्ष की हुई तब एक दिन उसने अपनी मम्मी से कह दिया, मम्मी आप पापा से अलग हो जाओ, हमें पापा के साथ नहीं रहना। बेटा, अलग होकर हम कहाँ जाएंगे? और यह भी तो सोच कि तेरी यहाँ पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब अच्छे से हो रहा है, मैं तुझे कहाँ से सारी सुख सुविधा दूंगी। एक दिन छोटी सी बात पर करण ने जब अपनी बेटी को बहुत जोरों से मारा, तब उसकी ममता विद्रोह कर बैठी और वह अपनी बेटी को लेकर जाने लगी। तब करण बोला, जाओ यहाँ से, जब दर दर की ठोकरें खाओगी तब देखना एक दिन वापस मेरे पास ही लौटकर आओगी। एक दिन तुम्हारी यही ममता तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगी। किंतु आज तो माँ बेटी ने तय कर लिया था, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यहाँ से जाना जरूरी है। और यहीं से उनकी मुश्किलें प्रारंभ हो गईं, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुधा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं सिलाई बुनाई का काम भी शुरू कर दिया। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आईं, किंतु धीरे धीरे एक फैक्ट्री में सिलाई मजदूरी की जगह पर काम मिल गया और फिर आमदनी भी अच्छी होने लगी, जिससे दिशा की पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आई। दिशा ने भी अपनी शिक्षा में पूरा जोर लगा दिया। माँ ने
अपनी सारी ममता बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा दी और दोनों माँ बेटी ने दिन रात एक कर दिया। सुधा की ममता और परवरिश का ही नतीजा था कि दिशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर आ गई थी। सुधा की ममता ने दिशा को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। आज उसकी ममता और मेहनत का ही परिणाम है कि उसकी बेटी एक अच्छे पद पर है। उन्हें कभी भी पति या पिता की जरूरत को कमजोरी नहीं बनने दिया। दोनों ने अपने दम पर ही यह मुकाम हासिल किया। आज दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।